पैदल घूमता था, आपकी लड़ाई लड़ता था और कोशिश करता था कि जनता को लड़ लड़ के राहत दिलाऊं। श्यामपुर हो, निमोटा हो, छापरी हो, पलासी हो, आसपास के सारे गांव मैं पहले भी आता था। आपका प्यार और आशीर्वाद, पहले मैं विधायक बना, आपने सांसद बनाया और आपने मुख्यमंत्री मुझे बनाया है। लेकिन एक बात आज गर्व के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री बनके मैंने आपका सिर नीचा नहीं किया, गर्व से पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज जहां जाता हूं, देखो मैं सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, आप सब मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार। अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे बोल के बताओ, मुख्यमंत्री की भैया? और बच्चों का मुख्यमंत्री की मामा? ये मेरी लाडली बहना बैठी, मेरी प्रिय बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदले, तुम्हारे जीवन में खुशी आए और 100, 50, 500 और 1000 रुपया के लिए तुम्हें कोई के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, सम्मान और मान की जिंदगी जियो। इसलिए दुनिया में कभी कोई ने सुना था कि ऐसी योजना भी हो सकती है कि हर महीना बहनों के खाते में पैसा आएगा? दुनिया में कभी सुना क्या? अरे बहनों तुम भी बताओ, सुना क्या? अच्छा, जब पहली बार मैंने कहा तो कई लोगों को लगता होगा क्या पता वैसे ही तो नहीं कह रहे, वैसे ही तो नहीं कह रहे। लेकिन मेरी बहनों, मेरा संकल्प है कि मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए, तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाए और तुम्हारी परेशानियों से तुम मुक्त हो जाओ। और इसलिए पहले 1000 रुपया डाले, 1000 के बाद अब 1250 डालेंगे और 1250 के बाद पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। पैसा बहुत लगता है, 1000 डालते हैं तो 15,000 करोड़ रुपया साल चाहिए। अब 15,000 करोड़ जुटाना आसान काम तो है नहीं, लेकिन जुटा के पहले 1000, फिर 1250 और जैसे ही पैसे का और इंतजाम हुआ बढ़ा के 1500 करूंगा। 1500 से फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और अंत में कितने करूंगा? जोर से बोलो ना। अच्छा, मेरे अलावा कोई कर सकता था क्या? बताओ, अरे जोर से बताओ, कोई कर सकता था क्या? मेरी बहनों, सचमुच में मैंने तुम्हारे दुख और तकलीफें देखी, तुम्हारी परेशानियां देखी, और मैं जब भाई हूं तो भाई सौतेला नहीं हूं। सगा हूं कि सौतेला? अरे जोर से बताओ, सगा भाई। और इसलिए एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं। और मेरी लाडली बहनों सुनो, भाइयों का भी फायदा है। पैसा तो खर्चा भाई लोग ही करेंगे, बहनें तो सीधी होती दे देंगी, ये ले जाओ, लेकिन फालतू खर्चा ना हो, बच्चों की शिक्षा और व्यवस्था पे खर्चा हो। और अभी मैंने ये तय किया है कि जो गैस का सिलेंडर बहुत महंगा हो गया था, एलपीजी गैस का सिलेंडर, तो लाडली बहना और उज्ज्वला वाले जितने भी परिवार हैं उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 450 का मतलब यह है कि गैस सिलेंडर तो कंपनी उतने में ही देगी, बाकी पैसा मैं भरूंगा और तुम्हारे खाते में वापस लौट आऊंगा। एक बात और, जहां जाओ जगह जगह हमारे सरपंच हो, हमारे बाकी साथी कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएं तो एक मांग होती है, कुटी बनवा दो, कच्चा घर है, देख तो लो, टूटी टपरिया में पड़े हैं। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो अभी
एलपीजी गैस के फार्म कल से भरे जाने हैं। हर पंचायत में जैसे लाडली बहना के भरवाए थे, क्योंकि सूची तो बनानी पड़ेगी मुझे, तो वो आवेदन भरे जाएंगे पंचायत भवन में जैसे लाडली बहना के आवेदन भरे थे। और उसके बाद एक नई योजना मैंने बनाई। कई लोग गरीब है लेकिन कच्चे मकान में रह रहे हैं। कई बड़े बड़े परिवार हो गए, दादाजी के 4 बेटा बेटी, 4 के फिर 4 बेटा बेटी, तो घर में जगह ही नहीं बची, तो दूसरा घर भी चाहिए। तो जिनके पास जमीन नहीं है उनको पट्टा, और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना मैं बना रहा हूं, क्योंकि कई माताएं बहनें भोपाल पहुंच जाती, भैया मकान नहीं है, टूटी टपरिया में पड़े हैं, कुटी तो दे दे, कुटी तो दे दे। तो अब नई योजना बना दी, प्रधानमंत्री योजना में जिनके नाम रह गए, प्रधानमंत्री जी के जो योजना है उसमें जिनके नाम आ गए उनको उससे मिलेगा। आवास प्लस में जिनके नाम उनको उससे मिलेगा। लेकिन जिनका आवास प्लस में नहीं आया, आवास प्लस के साथ साथ जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं है, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना दी। सबके फार्म भरवाऊंगा यहीं पे अपनी अपनी पंचायत में, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आवेदन के बाद सूची बनेगी, और सूची की जांच करके फिर जो रह गए हैं उनके मकान प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास दोनों में बनेंगे। कोई गरीब ना छूटे, मेरा ये पक्का इरादा है, मेरी गारंटी थी। देखो लोगों की जिंदगी कैसे बदले। अब हमारे किसान भाई, कांग्रेस की सरकार भी आई, क्या दिया? झूठा कर्जा माफी जैसे वचन दे दिए। प्रधानमंत्री दे रहे हैं 6,000 रुपया साल। तो मैंने भी कहा, पहले 4 तय किया था, लेकिन अब हर साल 6,000 रुपया महीना, 6,000 रुपया साल मैं भी दूंगा, 6 दूनी 12,000। तो हमारे छोटे से छोटा किसान भी हो तो 12,000 रुपया उसको मिलेंगे, मतलब 1,000 रुपया महीना। अब आप इस सरकार को देखो, जो परिवार की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 12 कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे की गर्त में धकेला है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, धर्मांतरण के लिए मजबूर किया, आवाज से वंचित रखा। इसलिए चाहिए भाजपा, आवाज देने वाली, राशन पहुंचाने वाली छत्तीसगढ़। और घर में 2 बहुएं हुए, 2 भैया हुए, तो 24 दूनी कितने हो गए? अरे कितने हो गए? हमारा डलवाएगा। आप एक एक चीज का हिसाब लगाओ। कभी ऐसी सरकार देखी है? कोई ऐसी सरकार होती है क्या? चुनाव के समय सब आते हैं, लेकिन फ्री में निःशुल्क राशन, मकान की व्यवस्था, जो रह गए उनको सीएम आवास योजना से बनेंगे। उसके बाद इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड। वैसे तो इलाज में मैंने कसर नहीं रहने दी। कोई भी आया हो और वो अगर ये कह के आया कि ये एस्टीमेट है, बीमार हो गए इलाज करवा दो, बताओ कांग्रेस के जमाने में कभी इलाज हुआ है ऐसा? जोर से बताओ ना। हर एक का इलाज करवाने की व्यवस्था करी। और अब आयुष्मान कार्ड बन गया है। 3 करोड़ 61 लाख आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज उसमें फ्री मिलने की गारंटी। अब जिंदगी की जरूरत देखो। मेरे बेटा बेटी अभी मिले हेलीपैड पे, मामा मामा मामा, जहां जाता हूं मामा मामा कह के चिल्लाते हैं। अब मेरे इन बच्चों के लिए अपने यहां अपने क्षेत्र में देख लो, कभी इतने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी कभी खुले थे क्या? अरे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, छात्रावास, आश्रमशालाएं, और पढ़ाई की बात मैं कर रहा हूं। 5वीं पास करके सरकारी स्कूल में 6वीं में दूसरे गांव जाए तो इसी साल 4,500 रुपया मैंने खाते में डाले हैं कि साइकिल ले लेना, साइकिल पे बैठ के जाना। 8वीं पास करके 9वीं में गए तो 4,500 रुपया के तुम भी साइकिल लो, साइकिल पे बैठ के जाओ। और
12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए उन बच्चों को मामा ने लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाए। और अगले साल से मेरे बेटा बेटियों अच्छे से पढ़ो, 60% नंबर भी लाओगे तो मामा 25,000 लैपटॉप के तुम्हारे खाते में भी डालेगा। फिर एक चीज मैंने और तय करी कि जो बच्चे अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं में अगर पहले नंबर पे आते अपने गांव के स्कूल में, तो एक बेटा और एक बेटी दोनों को स्कूटी दिलाई जाएगी। स्कूटी। अभी एक दो बेटा बेटी मिले कि मामा थोड़े से पीछे रह गए, तो अब यह तय किया है कि 2 नहीं, हम अब 2 बेटों को और 2 बेटियों को हर साल स्कूटी देंगे जो पहले दूसरे नंबर पे आएंगे। और एक बात और मेरे बेटा बेटियों, चिंता मत करना, पढ़ाई करना, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा और प्राइवेट में भी हुआ, भैया प्राइवेट में भी हुआ, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस किसानों के भी बच्चे सर होती है 10 लाख रुपया साल, 12 लाख रुपया साल। कैसे चुकाएगा किसान, कैसे देगा गरीब? तो क्या गरीब के बेटा बेटी को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? किसान के बेटा बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी फीस चाहे 12-15 लाख रुपया साल भी हो, 5 साल की पढ़ाई होती है, 12 पंजे 60 लाख, तो वो 60 के 60 लाख मम्मी पापा नहीं, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, मामा भरवाएगा। ये परिवार की सरकार है। जैसे परिवार के सुख और दुख का ध्यान हम करते हैं अपने बेटा बेटियों के, वैसे ही मैं भांजे भांजियों का कर रहा हूं, उनका ध्यान रख रहा हूं, भाई बहनों का रख रहा हूं। अब योजनाएं चाहूं तो मैं दिन और रात गिना सकता हूं, सैकड़ों। कांग्रेस ने कई बंद कर दी थी, जरा एक बार सोच के देखो, 1.25 साल कांग्रेस का राज रहा। ईमानदारी से बताना, एक भी विकास का काम हुआ क्या क्षेत्र में? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, हुआ क्या? जितनी सड़कें मैंने बनवाई, बताओ कभी कांग्रेस के राज में बनी थी क्या? सड़क हो, बिल्डिंग हो, पुल पुलिया हो, स्कूल हो, अस्पताल के भवन हो, कब कांग्रेस के जमाने में बनते थे? अब तो हालत यह है कि अभी भी आती कहते ये सड़क बना दो, इनके गांव तो सड़क से जुड़ गया, अरे बोले खेत का रास्ता रह गया, खेत वाला बनवा दो तुमको। चारों तरफ सड़कों का जाल देखा था पहले कभी कांग्रेस के राज में? दिया था कभी कांग्रेस? सिंचाई की व्यवस्था हो, कोई गांव नहीं छोड़ूंगा, धीरे धीरे हर गांव के खेतों में पानी, कहीं नर्मदा जी का, कहीं पाइपलाइन बिछा बिछा के लाने, ताकि पाइपलाइन बिछा खेत में हम पाइप दे दें तो अपने खेत में किसान पानी ले जाए। और मेरी बहनों, घर में सोचा था कभी? ये पहाड़ पट्टी में मैं जाता था, पहाड़ पट्टी में तो हैंडपंप की बात करते थे, एक हैंडपंप लगवा दो, एक हैंडपंप लगवा दो। अरे मेरी बहनों, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि पाइपलाइन गांव में बिछा के और टोटी वाला नल लगा के घर में, घर के दरवाजे पे पीने का पानी दे रही है, पीने का पानी। कोई सोचता था कि ये हो सकता है, लेकिन मैंने किया, आपके लिए किया, मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया। और आगे भी सुनो, कोई कसर नहीं बचेगी, अपना क्षेत्र दुनिया में अव्वल होगा, नंबर 1, दुनिया में नंबर 1, एक के बाद एक कई चीजें करते चले जाए। आज भी जब मैं आया तो कई काम मुझे सुझाए, कई काम मुझे दिए अलग अलग पंचायतों ने। अब खेत सड़क के लिए तो मैं अब ये कर रहा हूं कि 2-2 सड़क हर पंचायत में सुदूर सड़क के नाम से बना दी जाएगी, तो पंचायत और सरपंच खुद बनाए ताकि छोटी मोटी खेतों की सड़कें बन जाए। लेकिन बाकी जितनी और बनी है वो भी बनेगी, बचे सारे काम भी होंगे। और एक बात और आती थी बिजली के बिल की, बड़े बड़े आ गए भैया, बड़े बड़े आ गए भैया। हालांकि कई ऐसे जिनने कई सालों से दिए ही नहीं, तो सरचार्ज लग के बड़े बड़े आ गए। लेकिन अब हमने ये तय किया है कि बिजली के जितने बड़े बिल हैं
घरों के वो सारे बड़े बिल जो गरीब परिवार हैं उन बिलों को मैं भरवाऊंगा। आपका बिल एक बार जीरो आएगा, बाद में 100 रुपया महीना देते रहना। तो जो हो सकता है अपने परिवार के लिए वो करने की मैंने भरसक कोशिश की है। जरा दिल पे हाथ रख के, आज बहुत 15 साल बाद निमोटा आया हूं, दिल पे हाथ रख के बताना मैंने अच्छा काम किया कि नहीं किया? जोर से बताना, किया कि नहीं किया? और आगे भी कसर नहीं छोड़ूंगा। अभी जो कई मांगे आई है, एक तो यहां बिजली के सब स्टेशन की बात भैया ने कही है कि आसपास सब स्टेशन नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। तो यहां हम सब स्टेशन इस इलाके में सर्वे करके छापरी श्यामपुर निमोटा सब स्टेशन एक स्थापित करेंगे ताकि बिजली की व्यवस्था में आपको दिक्कत और परेशानी और ना हो और आसानी से बिजली आपको मिल जाए। निमोटा में, निमोटा से बांसदेव मेडे तक पक्की सड़क, सेवा सहकारी भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन, प्राथमिक शाला, गांव का चौपाल, ये भी सब बनाया जाएगा। श्यामपुर में, श्यामपुर से महागांव कदीम तक पक्की सड़क 5 किलोमीटर की है, इसको स्वीकृत कर दिया जाएगा। मंगल भवन भी बनाया जाएगा, समुद्र निर्माण भी किया जाएगा। श्यामपुर के अलावा और भी मांगे हैं आपकी, वो मैं एक एक करके देख लूंगा। पाड़लिया हो चाहे श्यामल पानी कदीम हो, इनकी पंचायत भवन नहीं है श्यामल पानी कदीम में, तो पंचायत भवन वहां बना दिया जाएगा। और मंगल भवन जहां जहां नहीं है, एक एक मंगल भवन जहां नहीं है, अभी नहीं बने, वहां मंगल भवन बना दिया जाएगा ताकि गांव के बारात हो और कोई कार्यक्रम हो वो मंगल भवन में होते रहे। क्योंकि समय अभी ज्यादा नहीं है, इस साल के चुनाव आने वाले, इसलिए बाकी चीजें अपन अगली बार भी करेंगे। बताओ अगली बार अपनी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? छापरी में भी कई काम मुझे यहां लिख के दिए, लेकिन प्रमुख काम उनने बताया था सब स्टेशन का, तो पाड़लिया का हो या फिर हमारे मगरिया के भी काम आए हैं मेरे पास, सीसी रोड वगैरह के, वो भी हम करवाएंगे। मैं चर्चा कर लूंगा और इनमें से जो काम हो सकते हैं अधिकांश करवा के दे दिए जाएंगे। एक बात और, किसान एक मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं, क्या हमको मैं बात कर लूं पूरी। जो पहले अनुदान पर ट्रांसफार्मर की योजना थी, अनुदान पर ट्रांसफार्मर मतलब कुछ पैसा किसान जमा कर दे, बाकी सरकार जमा करे और ट्रांसफार्मर लग जाए खेत में। तो इसकी जरूरत है क्या? सब किसान बताओ, जरूरत है क्या? तो अनुदान पे ट्रांसफर वाली योजना भी, ट्रांसफार्मर वाली योजना भी मैं इसी महीने चालू कर दूंगा, क्योंकि उसके आवेदन भराएंगे और ट्रांसफार्मर लग जाएंगे तो सिंचाई में सुविधा हमें हो जाएगी। एक बात लेकिन मेरे मन में है, मतलब मैं भी एक बात आज कहना चाहता हूं। देखो, आपकी सेवा तो मैं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और साथी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और इतना काम करने के बाद भी जब कोई चुनाव के समय बाहर से आ जाता है कांग्रेस का उम्मीदवार, वो आता कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। चुनाव के बाद दिखता है क्या कभी? अरे जोर से बताओ, दिखता है क्या? चुनाव के बाद कभी नहीं दिखता, केवल चुनाव में आता है और पता नहीं कितने वोट ले जाता है। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जो काम करे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? आधे बोल रहे, आधे बोल रहे, अरे देना चाहिए कि नहीं? लेकिन गांव की आपस की अगर थोड़ी मोटी लगी बदी होती है तो उन्हें कहा ये बीजेपी का कर रहा तो मैं कांग्रेस में चलूंगा। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? मैंने सबको बराबर माना कि नहीं? देखो, मन में कई बार कसक उठती थोड़ी, और दूसरी
खबरें समय की नब्ज है। खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर। बताएं सच बिना किसी चोर। टीवी 24। कांग्रेस अंधियारे दौर में सूरज चमकाया है। छत्तीसगढ़ में नया सवेरा लाया है, जिसका जितना हक बढ़कर पाया है, हर वर्ग को उसने न्याय दिलवाया है। हमको ये मंगल दौर स्वीकार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। किसानों की सूची कर्जा माफ किया, हर घर का बिजली बिल हाफ किया, जितना था वादा सब संभव मैंने एक ईंट लगाई नहीं। कमलनाथ ने गिट्टी डाली कभी मेरे क्षेत्र में, कभी निमोटा में डाली, श्यामपुर में डाली, छापरी में डाली, एक काम नहीं किया। कभी एक आदमी का इलाज नहीं करवाया। लेकिन मुझे तो आश्चर्य होता है कि जिनकी बाईपास सर्जरी करके मैंने दिल में अगर कहीं कोई अवरोध था वो मैंने दूर करवाया, कई बार वही कांग्रेस का झंडा लगा लेता है। मन में थोड़ी मुझे लगता है कि बात क्या है। और ये इस बार शंकर लाडली बहनों से भी कह रहा हूं, देखो मेरी बहनों, जब तक ये भैया है तुम्हारा तब तक तुम्हारी योजना है। अगर कांग्रेस कमलनाथ आ गए तो सब बंद। ये नहीं चलाने पाने वाले। इन्हें पहले ही कई योजना, शादियां बंद कर दी, अरे तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, अब मैंने फिर तीर्थ यात्रा चालू कर दी। और रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। गरीब आदमी को भी हवाई जहाज में बैठने दो यार। और इसलिए लंबी बात ना करते हुए आपसे एक ही अपील करता हूं कि आप इस बार पूरी दुनिया को बता दें कि हम हमारे भैया के साथ हैं, हमारे मामा के साथ हैं। आपस के होंगे लड़ाई झगड़े, वो दूर करेंगे, लेकिन भैया का साथ सब देंगे। बोलो सब तैयार हो? जोर से बोलो सब तैयार हो? और आपको पता है चुनाव में मैं नहीं आऊंगा, तो चुनाव कौन लड़ेगा? अरे चुनाव कौन लड़ेगा? आप लड़ो मेरे भाई, मेरी लाडली बहनाएं, तुम ही घर घर जाओ। और इस बार बेटा बेटी भांजे भांजी जीत का भी रिकॉर्ड बनाओ। बाकी कई चीजें अपन ने करी है, जो बची है और करते रहेंगे। मुझे समय इसलिए कम मिलता है कि पूरे प्रदेश में जाना पड़ता है। और आप देखते होंगे सवेरे से लेके 5 बजे सुबह से लेकर रात के 1-1, 2-2 बजे तक काम करता हूं मैं। 24 घंटे में से 20-20 घंटा तुम्हारा ये भाई काम करता है। और संकल्प यही है कि जब तक जान है, जब तक सांस है, आपकी सेवा करूं, आपकी जिंदगी बदलने का काम करूं। उसमें दिनों रात में लगा रहूंगा, दिनों रात लगा रहूंगा। सबके समाज के सब वर्गों के लोगों के कल्याण के काम किए। आप सबको एक साथ मिलकर हम खड़े हों और विकास के कामों को आगे बढ़ाएं। इतने ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। और 2 लोगों को हितलाभ वितरण होना है, पूजा आजीविका स्व सहायता समूह निमोटा को और चिंताबाई बारेला, लच्छीराम बारेला निमोटा को, इनको आजीविका स्व सहायता समूह को 3 लाख का जो है चेक मिलना है। बाकी आयुष्मान भारत निरामय का कार्ड है। चिंताबाई 5 लाख तक इसमें फ्री में इलाज होता है ये कार्ड में। और एक अनिल जाट है, हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल जिनको मिला है वेट लिफ्टिंग में, उनको लेकर के हमारे निमोटा वाले भाई लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलवा दें। अनिल जाट नेशनल वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल उनको नेशनल में मिला है, उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलवा दें। सभी लोग और कार्यक्रम के आभार के लिए मैं हमारे स्थानीय मंडल उपाध्यक्ष महेंद्र राय जी से अनुरोध करूंगा वो आकर के कार्यक्रम का आभार कर दें। हमारे स्थानीय नेता मंडल के उपाध्यक्ष भाई महेंद्र राय जी से अनुरोध करूंगा वो आकर कार्यक्रम का आभार करें।
हमारे ग्राम निमोटा में हमारी छोटी सी मांग से पधारे हमारे जननायक आदरणीय भाई साहब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, हमारे विदिशा क्षेत्र के सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे बुद्धि विधानसभा के प्रभारी रघुनाथ सिंह भाटी जी, हमारे जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष वाई रवि जी मालवी जी, श्री राम भरोस खेरवा जी, जलद चौहान जी, जितेंद्र गौड़ जी, छापरी पटेल आदरणीय मायराम पटेल जी, श्रीराम पटेल जी, रामनिवास पटेल जी, मगरिया से पधारे गोविंद पटेल जी, हमारे देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई महेश उपाध्याय जी और साथ में पधारे सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं ग्राम निमोटा की पावन धरती से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कलेक्टर महोदय सहित पधारे सभी अधिकारी बंधुओं का, कर्मचारी बंधुओं का मैं निमोटा की धरती से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही विभिन्न क्षेत्र से आसपास से गांव से पधारी हुई जनता का मैं ग्राम निमोटा की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।